हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है घर परिवार से आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आप सभी को आज के सेशन में। नए गेस्ट को प्लान दिखाने से पहले क्या जानने वाला 7 महत्वपूर्ण कार्य। तो कौन से 7 महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें किसी को बिजनेस प्लान दिखाने से पहले उसको फॉलो करना है? तो साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि बिना प्लान दिखाए अपने बिजनेस को बड़ा कर लेंगे, अपनी टीम को बड़ा कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आप बिना प्लान दिखाए अपने टीम को बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी टीम को बड़ा करना है, तो प्लान को तो दिखाना ही पड़ेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप हर उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सके जिसे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी इस टेक्निक के माध्यम से आप अपने ज्वाइनिंग रेशियो को 80% से लेकर 90% तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो प्लान को दो तरीके से उनको दिखा सकते हैं। पहला तरीका है फिजिकल। आप चाहे तो उनको घर भी उनके घर जाकर वन टू वन प्रेजेंटेशन के द्वारा, होम प्रेजेंटेशन के द्वारा आप अपना प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा माध्यम है, आप चाहे तो अपने घर से भी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम एप्लीकेशन हो, जूम मीटिंग हो, व्हाट्सअप हो, इसके माध्यम से आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो काम है हमें फॉलो करना है, प्लान दिखाने से पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट को फिक्स कराना है। यहाँ दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए किसी को प्लान दिखाने नहीं जाना है। आप चाहे तो फ़ोन पर भी बात करके बोल सकते हैं कि मैं इतने टाइम पर आऊँगा, आप फ्री रहिएगा। दोस्तों, मैं आपके साथ जिस काम के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, वो सुबह 9 बजे ठीक रहेगा या 10 बजे? उनके साथ 2 टाइम को सिलेक्ट करना है। आपको पहले ही ये टाइम फिक्स कर लेना है, और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको उनसे पूछना है कि जिस भी टाइम आप फ्री होंगे वो टाइम बता दीजिए। मैं उसी डायरी में नोट कर ले रहा हूँ, उस टाइम मैं जाकर आपके घर पहुँच जाऊँगा। अगर आप डिजिटल प्लान दे रहे हैं तो भी आप टाइम को ब्लॉक कर लीजिएगा कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक फ्री रहिएगा, और उनको ये भी सलाह दें कि आप ऐसी जगह पर बैठिएगा जहाँ पर शांत वातावरण हो, और वातावरण साफ हो, और नेटवर्क कनेक्शन वहाँ पर अच्छा पकड़ रहा हो। इससे क्या होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट पहले फिक्स कर लेते हैं तो आपका समय खराब होने से बच जाता है, और उनके ऊपर काम का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। दूसरा काम जिसे हमें फॉलो करना है, प्लान दिखाने जाने से पहले आपको अपना बिजनेस टूल साथ में रखना है। तो दोस्तों, उदाहरण माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। विनर का मैगजीन, यानी कि बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का जो पीपीटी होता है, या फिर मैगजीन, जिससे आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर का कटिंग, जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानकारी हो, उसका अचीवमेंट के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में कुछ जानकारी हो, उसका कट पीस भी रखिएगा। और आप एक पेन और डायरी के साथ जाना है, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल भी लेना है, किस तरह से ऑर्डर करना है, उसका अगर वीडियो है या फिर आप उनको उसका कोई फॉर्म वगैरह है तो उसको भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट का कुछ डेमो दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट के लेने के बाद क्या लोगों को क्या फ़ायदा मिला है। सक्सेस का और जो चेक, जो पैसा जो यहाँ पर जो अचीव हुए हैं, अचीवमेंट पाए हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स, उनका फोटो, फंक्शन वगैरह, क्या क्या प्रोडक्ट उसका कैटलॉग। इससे क्या होगा कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। तो साथियों, तीसरा काम जिसे हमें फॉलो करना है, जब कभी भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो नशा करके कभी ना जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग नशा कर लेते हैं, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, गुड़िया आदि चीज़ों को, शराब।
आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाए तो नशा करके ना जाए, हो सके तो आप अपने मुंह में माउथ फ्रेशर डाल के, इससे ये होगा कि आपके मुंह से खुशबू आएगा। अगर बात करते वक्त आपके मुंह से बदबू आएगी तो लोग आपके पास ना बैठना पसंद करेंगे, ना आपसे बात करना भी पसंद करेंगे। चौथा काम है, प्रॉपर ड्रेस कोड पहन कर ही जाए। अच्छा ड्रेस कोड में जाए, नीट एंड क्लीन से, क्योंकि आप बिजनेस एसोसिएट हो, बिजनेस ओनर हो, बिजनेस करने जाए हो, बिजनेस मैन हो, तो उसी तरह का आपका गेटअप होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। इससे क्या होता है कि लोगों के ऊपर आपका एक इम्प्रेशन बनता है। अगर आप डिजिटल भी प्लान दिखा रहे हैं तब भी आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में ही रहना है। पांचवा काम जिसे फॉलो करना है, अगर किसी के घर में उनका पति अनुपस्थित है, उनका हस्बैंड, तो उनको प्लान ना दिखाए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी किसी के घर जाए तो जब उसका पति अनुपस्थित हो तो उनको प्लान ना दिखाए, क्योंकि एक नेटवर्क का चरित्र बहुत ही मायने रखता है। अगर किसी अकेली औरत के साथ समाज के लोग देखेंगे तो कई सवाल खड़ा कर देंगे, तो फिर आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। एक नेटवर्क का कैरेक्टर हमेशा हाई होना चाहिए। बेहतरीन परिणाम के लिए जब पति पत्नी दोनों साथ में हो तभी प्लान दिखाए और डेमो दे। इससे क्या होता है कि आपका जॉइनिंग की जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। छठवा जो काम है हमें फॉलो करना है, अपना मूड को चेक करें। आप उदासी में हैं और किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस का फ्लो नहीं आएगा, आपके मुंह से कॉन्फिडेंस की जो झलक वो नहीं दिखेगा। इसलिए पहले अपना मूड को चेक करिए। जब आप मोटिवेट हो, यानी कि जोशीला महसूस कर रहे हो, तभी प्लान का प्रदर्शन करें, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, आपका विश्वास खरीदते हैं। और लोग आपकी कंपनी को नहीं, आपको ज्वाइन करते हैं। जोश में आने के लिए आप मोटिवेशन ऑडियो सुन सकते हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। सातवां जो काम है, बड़ी स्प्रे का इस्तेमाल करें, जिससे आप जहाँ पर भी बैठेंगे खुशबू आएगा। जब भी आप प्लान दिखाने जाए तो प्लान दिखाने जाने से पहले आप कोई भी बड़ी स्प्रे ज़रूर लगा लें। इससे ये होता है कि पॉजिटिव फीलिंग आती है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सातों पॉइंट आपको बहुत ही काम के। चलिए इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन वो सात पॉइंट। तो पहला जो पॉइंट है, हमेशा याद रखें, प्लान दिखाने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स कर लेना है। दूसरा काम, बिजनेस टूल साथ में रख कर ही जाए। तीसरा काम, जब भी प्लान दिखाया जाए तो नशा ना करके जाए। चौथा, प्रॉपर ड्रेस कोड में ही प्लान दिखाए। पांचवा, अकेली औरत को प्लान ना दिखाए, उनके हस्बैंड के साथ ही दिखाए। छठवा, जो चेक योर मूड, अपने मूड को चेक करके ही बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाए। और जो आखिरी में है, बॉडी स्प्रे का यूज करें। तो दोस्तों ये सात पॉइंट, आप कभी भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ये सात चीज़ों को फॉलो करना है। इसको प्रिपरेशन करके ही किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।